हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिज़ायर क्लासेस। मैं मोहम्मद रियाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद, जो क्लास 10th के लिए है, खासकर उन छात्रों के लिए जो बिहार बोर्ड से 2026 में एग्ज़ाम देने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। शून्यक दिया हुआ अल्फा और बीटा, उस अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। अब सी क्या है, तो सी हो जाएगा 1 और ए हो जाएगा x² का गुणांक आपका सी है 1, ए भी है 1 बट्टा में बराबर 1। पहला का आंसर चल जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल्य होगा। मूल्य कह रहा है, वो भी शून्यक होता है, यानी कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो इसका 2 मूल्य होगा, लेकिन यहाँ पे एक ही मूल्य पूछ रहा है तो शून्यक निकालेंगे। मूल्य मतलब शून्यक, तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग इसका गुणनखंड कर लेंगे। 2x² प्लस 5x माइनस 12, इसका गुणनखंड करेंगे तो पहले 5 को तोड़ेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो 24, यानी कि 5 को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि गुना करने पर 24 और जोड़ने पर या घटाने पर 5 आ जाए। गुना करने पर -24 और जोड़ने और घटाने पर +5 आ जाए, तो ये टूट जाएगा। 2x² है, ये हो जाएगा प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, घटा करके 5x आ जाएगा, गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब कॉमन ले लेंगे, 2x² प्लस 8x को एक साथ कर लेंगे, माइनस कॉमन हो गया है 3x, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 12। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लिए तो x प्लस का 4 बचेगा यहाँ पे, फिर माइनस है, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, x प्लस का 4 बचेगा। अब आपका हो जाएगा 2x माइनस 3 और x प्लस 4। अब लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। एक तो x कम, एक शून्यक ये हो गया, और दूसरा शून्यक x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर -4, दूसरा शून्यक ये। ऑप्शन में या तो 3/2 रहेगा या -4 रहेगा, देख लेते हैं। 0 है, नहीं होगा। 3/2 है, यहाँ -3/2 है, नहीं होगा। 4 है, यहाँ -4 है, 3/2 यहाँ -4 है, तो ये भी नहीं होगा। डी -4 आंसर चला जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। यदि बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड x प्लस 5 हो तो p ऑफ x का एक शून्यक होगा। देखिए, गुणनखंड दिया हुआ है x प्लस 5 और शून्यक पूछ रहा है, तो जब भी गुणनखंड दिया हुआ रहे, गुणनखंड आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस 5। कोई बहुपद है, उसका एक गुणनखंड दिया हुआ है, उसका एक गुणनखंड दिया हुआ है, तो शून्यक पूछ रहा है बहुपद का, यानी कि p ऑफ x का शून्यक एक शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। शून्यक जब भी पूछे तो गुणनखंड जो दिया हुआ है x प्लस 5 बराबर 0 कर देंगे और x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान -5 में निकलेगा, यही आपका एक शून्यक होगा। तो देखिए x बराबर -5 कौन ऑप्शन में है, ए में 0 है, बी में 5 है, सी में -5, आंसर सी में चला जाएगा। अब देख ले
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक हैं। बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्यक, तो इतना बराबर 0 लिख देंगे और एक्स का मान निकालेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5, प्लस से इधर जाएगा तो माइनस में, एक्स का मान निकालना तो इधर जाएगा तो √5 हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस का चिन्ह लगता है, तो यानी कि एक्स का मान हो जाएगा आपका एक बार +√5 और एक बार हो जाएगा -√5। जिस भी ऑप्शन में रहेगा +√5 -√5 टिक लगा देंगे। आगे पीछे हो सकता है -√5, +√5 भी रह सकता है। तो देख लेते हैं प्लस माइनस किसके साथ है। तो ये तो रूट में नहीं है, ये रूट में है, प्लस है लेकिन ये रूट में नहीं है, 5 है, ये भी नहीं होगा। +√5 -√5 ऑप्शन सी चला जाएगा, ये दोनों में माइनस है, ऑप्शन सी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। यदि बहुपद f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक a और b हो तो 4 इंटू a प्लस b बराबर होगा। देखिए एक बहुपद दिया हुआ, उसका शून्यक a और b दिया हुआ। आमतौर पर शून्यक अल्फा और बीटा देता है, लेकिन यहाँ पर शून्यक अल्फा बीटा की जगह पर a और b दे दिया है। अल्फा बीटा की जगह पर a और b दे दिया है। पूछ रहा है 4 इंटू a प्लस b का मान क्या होगा, यानी कि 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यानी कि आपको सीधा पूछ रहा है शून्यकों का योग का 4 गुना। तो अल्फा a प्लस b का मान निकालेंगे। a प्लस b क्या हो जाएगा, शून्यक है a और b, एक शून्यक है a और दूसरा शून्यक है b। यहाँ पर आता है अल्फा और यहाँ पर आता है बीटा, तो अल्फा बीटा ना दे करके a और b दे दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं, यानी कि a प्लस b बराबर हो जाएगा -b/c। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/c। तो यहाँ पर अल्फा बीटा ना दे के a और b दिया है, तो -b/c। तो -b/c कितना हो जाएगा देख लेते हैं। -b हो जाएगा, b हो जाएगा -3 और a सॉरी यहाँ पे a होगा -b/a होगा, -b/a होगा। तो b हो जाएगा -3 और a हो जाएगा 1। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, अब b है -3, तो माइनस फार्मूला का है, और a है 1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 3, यानी कि a प्लस b बराबर आ गया आपका 3। पूछ रहा है क्या 4a प्लस b, तो इसको लिख सकते हैं ना 4 इंटू a प्लस b का मान 3, यानी कि 12 जिस भी ऑप्शन में रहेगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो देख लेते हैं -12 तो 20 और 20 12, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 -3 के शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग दिया, यहाँ पर दिया है x इंटू 2x माइनस 5 -3, x इंटू 2x माइनस 5 -3, इसका शून्यकों का योग पूछा है। तो पहले हम द्विघात बहुपद में यह करेंगे, बना लेंगे इसको। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 है, यहाँ पे 3 है, -3 है ना। अब देखिए a कितना है, यहाँ पे a कितना है तो 2, b कितना है -5, c कितना है -3। ठीक है। अब पूछ रहा है शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस
बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। अब बोलिए, बी माइनस का माइनस, अब बी की जगह पर कितना, -5, ए की जगह पर कितना है 2, कितना हो जाएगा -+5/2। चीज़ भी ऑप्शन में रहेगा, टिक लगा देंगे। 5/2, यहाँ 2/5 है, नहीं, -5/2 नहीं, -3/2 नहीं, 5/2 ऑप्शन डी चला जाएगा। 5/2 ऑप्शन डी में चला जाएगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 पर। बहुपद x² माइनस 2x-3 के शून्यक कौन से हैं? शून्यक निकालने पूछ। यहाँ पे हो जाएगा आपका x² माइनस 2x-3 का शून्यक निकालने बोल रहा है। तो इसको तोड़ेंगे, गुना करने पर 3 और जोड़ने घटाने, गुना करने पर -3, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। तो x² माइनस 3x प्लस x-3, जोड़ने जोड़ घटाव करेंगे तो -2, गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा। अब x² माइनस 3x एक साथ कर लेंगे, प्लस बाहर है x-3 एक साथ कर लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x-3 बचेगा, यहाँ पर से 1 कॉमन लेंगे तो x-3 बचेगा। एक हो जाएगा x+1 और हो जाएगा x-3। अब x बराबर हो जाएगा x+1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -1 और एक हो जाएगा x-3 बराबर 0, x बराबर 3। या तो ऑप्शन में ये होगा या ऑप्शन में एक पूछा है तो ये होगा या ये होगा, और नहीं तो ऑप्शन में -1,3 होगा। -1,3 या 3,-1 हो सकता है। देख लेते हैं। 3 प्लस में है, 1 प्लस में नहीं होगा। 3 प्लस में है, 1 माइनस में हो जाएगा। ऑप्शन बी चला जाएगा, ऑप्शन बी चला जाएगा। 3 प्लस में है, 1 माइनस में है। यहाँ 3 माइनस में है, 1 प्लस में है, दोनों माइनस में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। 8वां देख लेते हैं हम लोग। बहुपद 2 - x ब्रैकेट 2 - 1 के शून्यक का गुणनफल है। शून्यक का गुणनफल, तो पहले इसको बहुपद में बनाएंगे, है ना। द्विघात बहुपद बना लेते हैं। तो ये है 2 - x इंटू x - 1, यानी कि ये है आपका 2 - x इंटू x - 1। इसका गुणन शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो 2 का 2 माइनस इधर करेंगे तो x² फिर हो जाएगा -x बर शून्य के लिए तो 0, माइनस कॉमन ले लेते हैं। -x² माइनस x प्लस 2 बराबर 0, माइनस कॉमन लेंगे तो x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। ये आपका ये हो जाएगा। अब इसमें आपको निकालना है ए बी सी। ए बराबर 1, ए बराबर 1, सी बराबर -2, सी बराबर -2। पूछा क्या है, इतने शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका सी बट्टा ए। सी आपका कितना है -2, ए कितना है 1, आंसर क्या आ जाएगा -2, आंसर -2 ऑप्शन ए में ही आपको दिख रहा है, सही है। अब आ जाते हैं 9 पर। बोल रहा है बहुपद y के पावर 3 - 2y के पावर 2 -√3y प्लस 1/2 का घात है। यानी कि इस बहुपद का घात पूछ रहा है, इस बहुपद का घात। तो बहुपद का घात पूछा जाता है जो
चर मान होता है उसका सबसे अधिक घात। तो चर y है, y का सबसे अधिक घात क्या है? इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, सबसे अधिक 3 है, सबसे अधिक सबसे ज़्यादा 3 है। तो इस बहुपद का घात 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी चला जाएगा, ऑप्शन सी चला जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है तो बहुपद है। शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है और बहुपद पूछ रहा है। तो बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको दिया हुआ योग दिया हुआ है 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है -15 अल्फ़ा योग क्रमशः बोल रहा है योग तथा गुणनफल, पहले योग तो ये, गुणनफल तो ये, तो योग है 2 और गुणनफल है -15। अल्फ़ा प्लस बीटा है 2, अल्फ़ा इंटू बीटा है -15। मान रख देंगे x² माइनस 2x प्लस -15, x² माइनस 2x -15, यही आपका आंसर होगा। x² माइनस 2x -15, x² माइनस 2x प्लस 15, ये नहीं होगा, x² माइनस 2x -15, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यदि a x के पावर 3 प्लस b x के पावर 2 प्लस c x प्लस d त्रिघात बहुपद का एक शून्यक शून्य है, एक शून्यक शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होता है, एक होता है अल्फ़ा, दूसरा होता है बीटा, तीसरा होता है गामा। ठीक है, तो एक शून्यक आपको शून्य दिया हुआ, यानी मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर 0 दिया हुआ, और बाकी 2 शून्यक बच गया बीटा इंटू बीटा गामा। ये दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, बीटा और गामा का गुणनफल पूछ रहा है, क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की जगह पर 0 रखेंगे तो बीटा को 0 कर देगा, यानी कि 0। अल्फ़ा की जगह यहाँ 0 रखेंगे तो गामा को भी 0 कर देगा, ये भी 0। तो बच गया क्या, बीटा इंटू गामा। बीटा 0 प्लस ये दोनों 0 0 जुटेगा तो ये बच जाएगा सिर्फ बीटा इंटू गामा बराबर c/a। जिस भी ऑप्शन में रहेगा c/a वही आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं, -c/a नहीं, c/a, ऑप्शन बी सही है, ये 0 है, -b/a ये भी गलत है, ऑप्शन सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। यदि बहुपद p ऑफ x का शून्यक -2 है तो निम्न में कौन बहुपद का एक गुणनखंड होगा। देखिए, बहुपद का शून्यक दिया हुआ है, गुणनखंड पूछ रहा है। बहुपद का शून्यक दिया हुआ है -2, तो इसका गुणनखंड पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेगा। गुणनखंड पूछ रहा है तो x लिखेंगे, और जो शून्यक दिया हुआ, जो भी शून्यक दिया हुआ उसका सिंबल चेंज कर देंगे, +2, यही आपका एक गुणनखंड हो जाएगा। उस बहुपद का एक गुणनखंड ये हो जाएगा x+2। देख लीजिए कहाँ ऑप्शन में, x -2 नहीं, x+2 बी सही है, ये बना एकदम कहानी।
आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यदि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी ऑफ एक्स का एक शून्यक है। इसका भी फिर शून्यक निकालने बोल रहा है। शून्यक बार बार पूछता है, हमेशा पूछता है, हर साल शून्यक निकालने के लिए पूछ लेता है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। शून्यक निकालने तो इसको तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4x एक साथ प्लस बाहर एक्स माइनस 4, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 1 हो जाएगा एक जगह पे और एक जगह पे हो जाएगा एक्स माइनस 4। तो इतना बराबर 0, इतना बराबर 0 कर देते हैं तो एक जगह हो जाएगा एक्स माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 4, इधर जाएगा तो प्लस। या एक शून्य पूछा है ना, एक शून्य है तो एक शून्य पूछा है तो या तो आपको -1 दिया हुआ रहेगा या आपको 4 दिया हुआ रहेगा, दोनों नहीं दिया हुआ रहेगा। तो देख लेते हैं 0 2 3 4, तो ऑप्शन डी चला जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूल्यों का गुणनफल 8 है, यानी कि मूल्य मतलब शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान होगा। गुणनफल 8 है यानी कि आपको दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 8। हम लोग जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए, यहाँ हो गया बराबर 8। अब देखते हैं इसमें ए का मान 1 है, बी का मान -9 है, बी का मान इसमें ए बराबर 1 है, बी बराबर -9 है, सी बराबर ए है। ध्यान दीजिए यहीं से गड़बड़ा जाता है, सी बराबर ए है। ये ए दूसरा है, यहाँ पर का ये ए और ये ए अंतर है। ये ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये अचर पद है। ये ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ये सी है, अचर है, ठीक है। तो देख लीजिए सी की जगह पर क्या है ए रखेंगे। ए की जगह पर कितना है, इस ए की जगह पर 1 बराबर 8, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 8। आपका ये पूछ रहा है ए बराबर क्या होगा, हकीकत में ये सी पूछ रहा है। सी बराबर ए, सी की जगह पर ए है तो ए बराबर 8, यानी कि सी की जगह पर 8 रहेगा। यहाँ पे सी रहता है, यहाँ पे ए कर दिया तो सी ना पूछ करके डायरेक्ट ए पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द्विघात बहुपद क्या होंगे, द्विघात बहुपद क्या होंगे जिनके शून्यक 3 तथा 5 है। शून्यक और एक शून्यक 3 और दूसरा शून्यक 5 दिया हुआ है तो बहुपद पूछ रहा है। तो हम लोग बहुपद का फॉर्मूला जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आपको अल्फ़ा बराबर दिया हुआ 3 और बीटा बराबर दिया हुआ है 5, तो हम लोग रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बराबर 3 बीटा बराबर 5 एक्स प्लस अल्फ़ा बराबर 3 इंटू 5 15 है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5 3 8 एक्स
प्लस 15, जिस भी ऑप्शन में रहेगा टिक लगा देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 8 नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 15, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ऑप्शन बी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल्य हो, यानी कि इस बहुपद का अल्फा बीटा शून्यक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है, -b/c होता है, -b/c होता है। तो इस बहुपद का ए बी सी निकाल लेते हैं। इस बहुपद में आपका क्या है, ए बराबर आपका है 1, बी बराबर है आपका -3 और सी बराबर है 5, सी बराबर है 5। निकाल अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर -b/c होता है। तो माइनस बी माइनस का माइनस बी की जगह पर -3 और सी की जगह पे 5, तो ये हो जाएगा 3/5। जिस भी ऑप्शन में रहेगा टिक लगा देंगे। 3/5 ऑप्शन ए में ही आपका है, इसलिए ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बहुपद के शून्यक की संख्या है। तो पहले देखेंगे इस बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होगी। तो बहुपद के घात जितना रहेगा उतने ही उसके शून्यकों की संख्या होगा। तो इस बहुपद का घात क्या है, बहुपद के घात कहने का मतलब सबसे अधिक घात 2 है, 1 है, तो 2 सबसे अधिक घात, तो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। चलिए 17 नंबर क्लियर हो गया। 18 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद एक घात वाला को रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 घात वाला को द्विघात बहुपद कहते हैं, 3 घात वाला को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये रैखिक बहुपद यानी कि एक घात वाला बहुपद देखेंगे। देखिए यहाँ 2 घात है, द्विघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ 3 घात है, सर ये तो बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि 1/x है, तो ये बहुपद नहीं होगा। फिर भी अगर घात देख रहे हैं तो इसका 2 घात है, तो ये नहीं होगा। ये 3 घात है, ये भी नहीं होगा। इसमें 2 घात है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए चला जाएगा, x का पावर 1 है, ये रैखिक बहुपद होगा। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है तो x का मान x कभी बट्टा में नहीं रहेगा, यानी कि x के घात कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, x का घात कभी बट्टा में नहीं होना चाहिए। ये बहुपद नहीं हो जाएगा, बाकी सब बहुपद हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये x के पावर प्लस में है, यहाँ भी 1 है प्लस में है, यहाँ भी 3 है प्लस में, यहाँ भी 3 है, 2 है प्लस में है, ये 1 है प्लस में है। ठीक है, यहाँ x ठीक अपनी जगह पर है, लेकिन ये x बट्टा में है। अब बट्टा में है यानी कि इसको 1/x लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर -1। तो ये घात इसका माइनस चला आया, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, बाकी सब बहुपद है। ऑप्शन सी चला जाएगा। अब देख लेते हैं 20 नंबर। किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उससे कहते हैं। कोई बहुपद के सभी गुणांक, कोई भी बहुपद है उसके सभी गुणांक शून्य हो तो उसको शून्य बहुपद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में चला जाएगा। 21 नंबर।
द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो द्विघात बोल ही रहा है, यानी कि दो घात बोला बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होगी। ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल होगा। भाग देने पर शेषफल होगा, तो हम लोग भाग दे देते हैं, है ना। हो जाएगा, आपको भाग देना है 2x प्लस 2 से भाग देंगे 2x² माइनस प्लस 3x प्लस 1 में भाग दे लेते हैं हम लोग। तो भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x से भाग देंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये इससे कट जाएगा। यहाँ बचेगा -x, फिर उतरेगा +1। अब यहाँ पर -1 से ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा -2, माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा +3। ये हो गया आपका शेषफल 3। जिस भी ऑप्शन में रहेगा टिक लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी आप लोग के साथी 10वीं की तैयारी कर रहे हैं उसके पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके।